चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विपक्ष आज अपने उम्मीदवार का ऐलान करेगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का ऐलान, इंडिया ब्लॉक का एक साझा उम्मीदवार मैदान में उतारा जाएगा। आज 12:30 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक होगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को लेकर कई नाम चर्चा में है, तो ये एक बड़ी और एक महत्वपूर्ण जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां विपक्ष आज अपने उम्मीदवार का ऐलान करेगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का ऐलान आज विपक्ष की तरफ से किया जाएगा और इंडिया ब्लॉक का एक साझा उम्मीदवार आज मैदान में उतारा जाएगा। 12:30 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक होगी, जहां उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को लेकर कई नाम जो है वो चर्चाओं में है, जिस पर आज तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। और चलिए इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आज विपक्ष की तरफ से अपने उम्मीदवार का जो नाम जो है वो ऐलान किया जाएगा, ये नाम कब तक सामने आ सकता है? देखिए बिल्कुल, और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर जो विपक्षी खेमे से कौन होगा उम्मीदवार, उसको लेकर सस्पेंस अभी कुछ देर बाद ही वो छट जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी। क्योंकि बैठक हुई है कांग्रेस संसदीय दल की संसद भवन परिसर में। मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य जो सांसद वो मौजूद रही हैं और राज्यसभा लोकसभा के कांग्रेस सांसदों ने इसमें शिरकत की है। तो इसमें चर्चा हुई है और जो सांसद एकजुट रहे हैं, बड़ी लड़ाई यहाँ पर हो रही है वोटर बचाने की, वोटर लिस्ट बचाने की, और इसलिए बड़ी लड़ाई के लिए छोटे मुद्दे गौण हो जाते हैं। यानी संसद में अगर मौका नहीं मिल रहा है या कई मुद्दों पर जो सांसद बात रखना चाहते हैं उसको नजरअंदाज करें और बड़ी लड़ाई के लिए तैयारी करें। अभी जो नाम यहाँ पर चर्चाओं में है उपराष्ट्रपति के लिए विरोधी खेमे की ओर से, उसमें सबसे प्रमुख नाम जो है वैज्ञानिक एम अन्नादुरई का नाम वो जुड़ गया है। गैर राजनीतिक होने के कारण वो दौड़ में सबसे ज्यादा चर्चित नाम बताए जा रही हैं। तुषार गांधी के नाम पर चर्चा हुई, लेकिन ये सहमति नहीं बनी इंडिया ब्लॉक के अंदर, ये बताया जा रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र के एक चर्चित नाम भालचंद्र मुंगेकर के नाम पर भी चर्चा हुई है, जो पूर्व में राज्यसभा सदस्य रही हैं। उस पर भी यहाँ पर सहमति नहीं बनी है इंडिया ब्लॉक के सांसदों की ओर से। तो गैर राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर एम अन्नादुरई का नाम जो है वो सबसे प्रमुख तौर पर निकल कर आया है और दौड़ में सबसे आगे वो बताए जा रही हैं। डीएमके उनसे बातचीत कर रही हैं, डीएम के संपर्क में ये जानकारी मिल रही है। अगर किसी कारणवश ये नाम की घोषणा नहीं होती है या वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तब डीएमके की ओर से एक नाम जो चर्चाओं में है वो तिरुचि शिवा का नाम बताया जा रहा है, वो भी उम्मीदवारी की रेस में है। तो ऐसे में सस्पेंस बना हुआ है कि किस नाम को लेकर यहाँ पर अब तस्वीर साफ होगी। तो विपक्षी ब्लॉक, इंडिया ब्लॉक की बैठक जो मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हो रही है, उसके बाद नाम का औपचारिक ऐलान किया जाना है। करीब 1 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि इस पर औपचारिक मोहर लग जाएगी और उसके बाद इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। बिल्कुल प्रदीप, और देखिए ये जो तस्वीर सामने आएगी काफ़ी अहम भी मानी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए की तरफ से राधा कृष्णन का नाम जो सामने आया, जिसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो एनडीए गठबंधन जो है वो इनके नाम से कहीं ना कहीं अब साउथ को भी साधने की कोशिश करेगी। जिस तरीके से साउथ में अब एनडीए का एक दबदबा हो, अब वही अब देखा जाए विपक्ष का भी जो चेहरा सामने आएगा उस पर भी नजरें जो है वो सभी की बनी रहेगी और तस्वीर जो है वो थोड़ी देर में सामने आएगी। चलिए प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।